please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत नासाज है। वो एम्स में है। एम्स में तमाम नेताओं के आने जाने का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हो चुका है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी, उनके साथी, उनके साथ हमदर्द, वो वहां मौजूद हैं। एम्स में 2 महीने से वाजपेयी जी का इलाज चल रहा है। 11 जून की सुबह उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके गुर्दे और उनके फेफड़े में दिक्कत बताई गई है, जिस वजह से उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई है। बीते 4 दिनों से वाजपेयी जी लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेंटिलेटर पर हैं और बीती शाम कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपना सारा कामकाज छोड़कर, प्रोटोकॉल को तोड़कर एम्स पहुंचे, जैसे उनको ये पता लगा कि वाजपेयी जी की तबीयत और ज़्यादा नाजुक हो गई है, उसके बाद से अब वाजपेयी जी के लिए देश भर में उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआओं का सिलसिला चल रहा है। तो दूसरी तरफ एम्स में नेताओं के आने जाने की तस्वीरें हम आपको सुबह से लगातार दिखा रहे हैं। एल.के. आडवाणी, वाजपेयी जी की सरकार के नंबर 2, उनकी सरकार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आज सुबह कुछ देर पहले अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। और इसके अलावा आज सुबह बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी दौरा किया, वो भी एम्स पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी एम्स पहुंचे वाजपेयी जी का हालचाल जानने के लिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी एम्स जाकर वाजपेयी जी की तबीयत के बारे में हालचाल जाना है। वाजपेयी जी की सरकार में पीएमओ में राज्य मंत्री रहे उनके खास शागिर्द, आप कह सकते हैं राजनीतिक शागिर्द, विजय गोयल, जो अभी भी मोदी सरकार में क्या मंत्री हैं, उनकी कैबिनेट में, वो लगातार एम्स में मौजूद है। वो बहुत करीबी बताए जाते हैं वाजपेयी जी और वाजपेयी जी के परिवार के। पल पल के अपडेट्स विजय गोयल जी के जरिए मीडिया को भी मिल रहे हैं। कुछ ही देर में एम्स की तरफ से औपचारिक मेडिकल बुलेटिन आने की संभावना है। एम्स में वेंटिलेटर पर हैं वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो ऐसे शख्स जिन्होंने 5 साल तक गैर कांग्रेसी होने के बावजूद भी अपना कार्यकाल पूरा किया। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 5 साल का कामकाज बखूबी निभाया। 3 बार उनको प्रधानमंत्री की शपथ लेने का मौका मिला, पहले 13 दिनों के लिए, फिर 13 महीने के लिए और फिर पूरे 5 साल के लिए। 1996, 1999 और फिर 1999, 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत जो अक्रॉस पार्टी लाइंस में बहुत ही सम्मान के साथ देखे जाते हैं। जितने भी राजनीतिक विरोधियों से आप अगर उनसे बात करेंगे तो वाजपेयी जी की स्टेट्समैनशिप के तमाम किस्से हैं उनके पास बताने के लिए, जताने के लिए। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त एम्स से जुड़े हुए हैं। विक्रांत यादव हैं और अमित पांडे हैं, जो एम्स से पल पल की जानकारी देंगे। विक्रांत, मेडिकल बुलेटिन के बारे में क्या अपडेट है, कब तक उम्मीद है? क्योंकि कल जो बुलेटिन आया था उसमें कहा गया था कि 24 घंटे में उनकी हालत और ख़राब हुई है। देखिए, बिल्कुल सुमित, जिस तरीके का कल जो मेडिकल बुलेटिन आया था उसने ये साफ कर दिया था कि वाजपेयी जी की स्थिति इस समय बेहद नाजुक है। डॉक्टर अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक कहा जाता है कि दुआओं का ज़्यादा असर होता है इस समय पे, वही इस समय दिखाई दे रहा है। मेडिकल बुलेटिन का हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। पहले ये कहा गया था कि 9, साढ़े 9 बजे के करीब आएगा, लेकिन अभी बताया गया कि 11 बजे के करीब मेडिकल बुलेटिन आएगा। लेकिन जिस तरह से नेताओं का आना जाना लग रहा है, लगातार लग रहा है, उससे साफ है कि रात के
के मेडिकल बुलेटिन में जो वाजपेयी जी की सेहत के बारे में जानकारी दी गई थी उसमें किसी तरह का कोई बदलाव अभी नहीं देखने में आया है, यानी कि स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक उनके तमाम वाइटल अंगों ने लगभग काम करना बंद कर दिया और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। तो निश्चित तौर पर इससे साफ हो जाता है कि स्थिति काफी गंभीर थी, लेकिन हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं और हमारे जरिए देश भी इंतजार कर रहा है वाजपेयी जी के ताजा मेडिकल बुलेटिन का, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। और अनुमान यही है कि 11 बजे के करीब उनका मेडिकल बुलेटिन हमें बताया जाएगा। बिल्कुल, और सबको उसी की तरफ सब प्रतीक्षा लगाए हुए हैं कि एम्स के इस मेडिकल बुलेटिन में उनकी तबीयत के बारे में क्या कहा जाता है। विक्रांत, आप रहिए। अमित पांडे, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अडवाणी जी की तस्वीरें चल रही हैं, गिरिराज सिंह की तस्वीरें चल रही हैं, वेंकैया नायडू सुबह पहुंचे थे, अमित शाह पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे। क्या इन नेताओं के जरिए, ये नेताओं के पहुंचने से क्या इनसे बात हो पा रही है आपकी? मान में उनकी है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ हों, उनका मार्गदर्शन पहले की तरह पूरे समाज को, पूरी पार्टी को प्राप्त होता रहे, ये हम कामना करते हैं। अटल जी की स्थिति अत्यंत नाजुक होने के नाते सारे कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित किए हैं और आगे की स्थिति पार्टी और भारत सरकार जिस प्रकार का निर्णय करेगी, हम प्रदेश में उसी प्रकार की अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। महाराज, गोरखपुर से बड़ा उनका गहरा नाता था। हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश अटल जी की जन्मभूमि, कर्मभूमि के रूप में रही है। वो पहली बार सांसद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हुए थे और प्रधानमंत्री के रूप में जब प्रधानमंत्री सरदेव अटल जी बने थे तो लखनऊ से उन्होंने सांसद के रूप में अपनी पारी को आगे बढ़ाया था। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना विराट व्यक्तित्व मिलना बहुत कठिन है और एक सर्वसमावेशी राजनीति को, राजनीतिक स्थिरता को, राजनीति को मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ने का कार्य सरदेव अटल जी ने किया। पिछले 7 दशक से उनका मार्गदर्शन राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति मूल्यों पर आधारित हो, राजनीति सिद्धांतों पर आधारित हो। आप सुन रहे थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, परेशान हैं, चिंतित हैं, उनकी सेहत कामना की बात कर रहे हैं। वाजपेयी जी की तबीयत को लेकर तमाम खबरें लगातार हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। अमित पांडे मेरे साथ बने हुए एम्स से। अमित, और कौन नेता आ रहे हैं? क्या विपक्ष के नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है? बीजेपी के नेता तो पहुंचे ही हैं वहां पर। देखिए, जहाँ तक विपक्ष के नेताओं का सवाल है तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, इनके आने का यहाँ पर कार्यक्रम है। और तस्वीरों के जरिए सुमित, मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वो दूर पर वहाँ पर उसी ब्लॉक के में वाजपेयी जी एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं। विपक्ष के नेताओं के भी आने का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन सब में एक चीज़ जो है वो सब में कॉमन है, वो है कि चिंता की लकीरें हैं वो सबके चेहरे पर देखी जा सकती हैं और सब यही दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। बिल्कुल, सब एक साथ पूरा मुल्क इस वक्त ये दुआएं कर रहा है कि वाजपेयी जी सेहतमंद होकर एम्स से वापस घर पहुंच सकें। 93 साल की उम्र है अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस वक्त में, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत रत्न उनको 2 साल पहले नवाजा है मोदी सरकार ने। इस बीच खबर आ रही है, ये आप तस्वीरों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो कि उनकी राजनीतिक तौर पर शिष्या भी कही जाती हैं वाजपेयी जी की, वो भी एम्स पहुंची हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब सुषमा स्वराज पहुंची हैं एम्स में वाजपेयी जी के हालचाल जानने के लिए। खबर ये भी आ रही है कि ममता बनर्जी कोलकाता से आज दोपहर के बाद दिल्ली आ रही हैं वाजपेयी जी का हाल जानने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं वाजपेयी जी का
की सेहत के बारे में अपडेट लेने के लिए आज, हालांकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन भी है, मोदी जी ने उनको बधाई भी दी है ट्वीट करके, लेकिन ये वक्त नहीं है किसी भी सेलिब्रेशन का। राहुल गांधी के आने की भी खबरें हैं कि किसी भी वक्त राहुल गांधी भी एम्स पहुंचेंगे वाजपेयी जी का हाल जानने के लिए। हालत बेहद नाजुक है, बेहद नाजुक जिसको कहते हैं। अब सिर्फ दुआओं का इंतज़ार किया जा रहा है कि दुआओं के ज़रिए वाजपेयी जी को वापस ठीक किया जा सके। डॉक्टर्स तो अपना काम कर भी रहे हैं। हिंदुस्तान भर से तमाम ऐसी तस्वीरें हमको मिली हैं बीती शाम से ही, जहाँ पर उनके लिए चाहे यज्ञ हो रहे हैं, चाहे हवन हो रहे हैं, चाहे पूजा पाठ हो रहे हैं, जिसमें वाजपेयी की सेहत की, उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए तमाम हिंदुस्तानी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको लखनऊ में कुछ देर पहले वाजपेयी जी के एक और राजनीतिक शिष्य हैं दिनेश शर्मा, जो इस वक्त यूपी के डिप्टी सीएम भी हैं। आज जब उनको सुबह ये खबर दी गई, मीडिया उनके पास रिएक्शन लेने पहुंचा, तो दिनेश शर्मा अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। मैंने कहा आप आएंगे तो चुनाव लड़ूंगा, तुमने कहा आऊँगा मैं लड़ूंगा। अब इतने कम समय में ना तो पैसे का इंतजाम, दूसरा प्रतिपक्षी लड़ रहा है तो कई करोड़ रुपए खर्च कर रहा, और उनका एक ही बात था कि पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता, तो हिम्मत करो। और हिम्मत करी मैंने, चुनाव लड़ा, वादा था कि आएंगे, अटल जी आए। बहुत तेज़ बुखार था, चल नहीं पा रहे थे। लोगों ने कहा कि नहीं अटल जी आप मत जाओ। अटल जी ने कहा मेरा उससे वादा है डॉक्टर से, और मैं जाऊंगा।